यूजीसी ने जारी कर दी नई गाइडलाइंस। साल 2022-23 में कॉलेजों को करनी होंगी लागू। छात्र अब एक साल में कर सकेंगे 2 कोर्स। कहते हैं किसी भी देश को ताकतवर, सुखी और समृद्ध बनाने में सबसे बड़ी भूमिका वहाँ के युवाओं और उनकी पढ़ाई लिखाई की होती है। अगर समाज पढ़ा लिखा होगा तो वो देश की तरक्की में अपना पूरा योगदान दे सकेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई का स्तर बहुत ही उच्च और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के ढांचे में समय समय पर अमूलचूल परिवर्तन होते रहने चाहिए। इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की, जिसमें कई पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म कर नई व्यवस्थाओं को लागू किया गया, जिससे छात्रों को कई नई सुविधाएं मिल सकें, साथ ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में वो सहूलियत मिल सके जिनकी उन्हें काफ़ी लंबे समय से ज़रूरत है। अब यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसने अब अपनी नई गाइडलाइंस जारी की है, जिन्हें कॉलेजों को साल 2022-23 में अपने संस्थानों में लागू करना होगा। इससे तमाम किस्म की छात्रों को बड़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। यूजीसी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के आधार पर नई गाइडलाइंस जारी की, जिसमें पहले ही ये बता दिया गया कि इस नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को न सिर्फ एक से ज़्यादा कोर्स करने का मौका मिलेगा, बल्कि दोनों कोर्स के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। हर इंस्टीट्यूट में छात्रों को ओरिएंटेशन व काउंसलिंग की व्यवस्था दी जाएगी। यूजीसी ने गाइडलाइन में सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से नई व्यवस्था लागू करने के लिए अपने नियम और नीतियां तैयार करने को कहा है। इसमें छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग मोड में पढ़ाई कर सकेंगे, यानी कि छात्र चाहें तो सेमेस्टर में फेस टू फेस या फिजिकल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो घर पर रहकर भी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोर्स या डिस्टेंस या ओपन कोर्स भी कर सकते हैं। छात्र को अलग अलग सेमेस्टर में तीनों मोड में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि मुझे उच्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स में बदलने के लिए गाइडलाइंस पेश करते हुए बहुत खुशी हो रही है। छात्रों की पढ़ाई का पूरा ब्यौरा रखने के लिए अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। जी हाँ, इसमें छात्रों के पिछले 7 सालों में पढ़े विषय व उनकी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की जानकारी दर्ज कर ली जाएगी। इस दौरान छात्र के पास पढ़ाई करने, बीच में छोड़ने और फिर कोर्स पूरा करने का मौका होगा। अगर किसी छात्र ने 1 वर्ष की पढ़ाई कर ली तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 वर्ष की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर उसने 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी की तो डिग्री, और 4 वर्ष की पूरी की तो ऑनर्स या ड्यूअलर डिग्री दे दी जाएगी। इस बैंक का फायदा यह होगा कि अगर छात्र किसी कोर्स में 1 या 2 या 3 साल की पढ़ाई करने के बाद कोर्स बदलना चाहता है तो उसके नंबर्स नए कोर्स में क्रेडिट हो जाएंगे, बशर्ते दोनों कोर्स के विषय सेम होने चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले कोर्स में इंग्लिश का पेपर था और कोर्स बदलने के बाद भी एक विषय इंग्लिश है, तो छात्र को फिर से इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना होगा। दोनों कोर्स के विषय के मार्क्स एकेडमिक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस गाइडलाइन को देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई इससे छात्रों के भविष्य पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी ऐसी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।